ठीक है, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यू कैन स्टार्ट। श्योर। ओके, सो मैं आप लोग को आज हेज के बारे में बताऊंगी कि व्हाई दिस इज गुड एंड ये अलग ब्रांड मतलब दूसरी ब्रांड से अलग क्यों है एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड धीरे धीरे प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज दूंगी आपको ताकि इट्स बेटर फॉर यू गाइस टू हेल्प द कस्टमर्स। तो जो हम एक सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। सर आपको मुझे परमिशन देनी पड़ेगी शेयर स्क्रीन करने की। हाँ चेक करो, दे दिए। आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? हाँ दिख रही है। ओके सर, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज जो उप्टिन फेस वॉश। तो ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है आपकी स्किन थोड़ी स्मूथ हो जाए और डेड स्किन सेल्स रिमूव करने में हेल्प करता है। ये आपकी टैनिंग में हेल्प करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है। तो ये बहुत अच्छा है फॉर ड्राई स्किन टाइप या फिर कॉम्बिनेशन। जिनकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल होती है ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनकी ड्राई है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। सो इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है टर्मरिक, उप्टिन एंड सैंडलवुड। तो जो टर्मरिक होता है ये तो सबको पता है कि इट इज वेरी गुड, मतलब लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए ताकि वो आपका चेहरे को ग्लोइंग और रेडियंस दे सके। और उप्टिन तो यार सब सजेस्ट ही करते हैं कि उप्टिन लगाओ चेहरे पे ग्लो आएगा। तो फेस वॉश के फॉर्म में अगर आप रोज कुछ चीज यूज करोगे तो वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा आपकी स्किन के लिए, रादर देन एक महीने में एक बार कुछ कर लिया। नहीं, आपको रोज अगर कुछ चीज करोगे आप यूज तो धीरे धीरे आपको उसके रिजल्ट्स दिखते जाएंगे। तो और सैंडलवुड जो होता है इसको चंदन कहते हैं। चंदन भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इवन आउट करता है स्किन टोन को। जो पिगमेंटेशन होता है लोगों के मुंह के अराउंड या फिर चेहरे पे कहीं पे या स्कार्स होते हैं तो ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये मतलब वी हैव यूज मतलब सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हम लोग ने कोशिश करी है यूज करने की। और 3 स्टेप्स में इट्स वेरी इजी, लाइक नॉर्मल फेस वॉश जैसे यूज होता है, यू कैन यूज इट लाइक दैट। अब मैं इस बात पे आती हूँ कि ये बाकी मामाअर्थ, वाओ और बाकी सारी ब्रांड से डिफरेंट क्यों है। सो मैंने जब मतलब सारे प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करी थी तो सबसे पहले मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स चेक करे। तो उसके अंदर हमारे में ये 4 इंग्रेडिएंट्स बाकी सब चीजों से अलग थे। वो था कैमोमाइल, सैंडलवुड, नीम और लैवेंडर। तो कैमोमाइल जो होता है ना वो क्या करता है, वो आपकी स्किन को हेल्प करता है ताकि वो काम रह सके और आपको ब्रेकआउट्स नहीं हो या आपको कोई दिक्कत नहीं हो इन टर्म्स ऑफ यूजिंग। मतलब कोई आप नया प्रोडक्ट यूज करते हो तो काफी बार आपको ब्रेकआउट हो जाते हैं और ये सब चीजों में दिक्कत होती है। तो कैमोमाइल वो हेल्प करता है कि आपको ब्रेकआउट्स नहीं हो, आपकी स्किन काम रहे, आपके एक्ने ये सब रिड्यूस हो सके। और नीम, तो नीम भी सबको ही पता होगा कितना बेनिफिशियल होता है अपनी बॉडी के लिए, अपनी स्किन के लिए। तो नीम और कैमोमाइल मतलब अगर अपन इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इसके काफी अच्छे कामिंग इफेक्ट्स होते हैं ऑन स्किन। फिर हमारे उप्टिन जो फेस वॉश है उसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे मतलब इसमें वॉलनट यूज हुआ है तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आप एज अ स्क्रब भी यूज कर सकते हो। अगर कोई कस्टमर है जिसको स्क्रब नहीं चाहिए, जिसको नहीं है जरूरत, वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे स्क्रब नहीं चाहिए, सो उसको आप ये बोल सकते हो कि आप ये यूज कर लो अगर आपको स्क्रब नहीं चाहिए तो, क्योंकि इट वुड ऑल्सो वर्क मतलब नॉट सिमिलरली बट बहुत हद तक सेम काम कर सकता है। क्योंकि ये आपकी स्किन वॉलनट जो पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद सैंडलवुड और टर्मरिक जो होता है वो स्किन टैनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। सैंडल, चंदन और हल्दी तो भैया स्किन टैनिंग के लिए एवरीबॉडी नोज की बहुत ही अच्छी होती है। सभी बोलते हैं, बड़े लोग जो होते हैं कि आपको ये यूज करना चाहिए ताकि आपका गोरापन आए और ऐसे। और लैवेंडर और सैंडलवुड जो होता है वो डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। डिस्कलरेशन, कुछ कुछ लोग ना ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं चेहरे पे, लाइक बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, कुछ कुछ लोगों के नहीं होते हैं, कुछ कुछ लोग मेकअप से भी छुपा लेते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को चाहिए होता है कि वो ऑब्वियसली सबको चाहिए होता है कि वो नहीं दिखे और आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस रहे। तो ये हेल्प करेगा आपको फेस वॉश टू रिमूव ऑल द डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन और
आपकी स्किन भी स्मूथ रखेगा और हाइड्रेटेड रखेगा। उसके बाद मैंने फिर बाकी ब्रांड्स के रिव्यूज पढ़े जाके Amazon, फ्लिपकार्ट पे। तो एक सेकेंड मैं इसको जूम करती हूँ। सो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि ये जो विंटर्स में अगर इन लोगों ने यूज किया तो बहुत ज्यादा ड्राई हो गई स्किन, रैशेस आ गए। तो हम लोगों ने उसका बेटर वर्जन बनाया है बाकी के फ्लॉज देख के कि अच्छा रैशेस आ गए तो कैमोमाइल, अब लोग अगर किसी की स्किन रैशेस आ रहे हैं, किसी के ब्रेकआउट हो रहा है, तो वी कैन यूज कैमोमाइल या फिर कोई ऐसा नीम जिससे आपकी स्किन भी ट्रीटेड रहे उसके साथ साथ। ठीक है, तो और बहुत से मतलब ऐसे थे। आई विल शेयर दिस पीपीटी विथ यू। मैं आप लोग से ये शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग को कोई इशू नहीं हो। फिर एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। उसके बाद हम आते हैं उपटिन फेस स्क्रब पे। तो उपटिन फेस स्क्रब के नाम से आप समझ सकते हो कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। आपके जो यहाँ पे वो होते हैं ना ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स लोगों के यहाँ पे होते हैं, मतलब लोगों के बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये उसमें हेल्प करता है। ये वो रिमूव करने में हेल्प करेगा आपको। और अगर आप इसको एक हफ्ते में 2 बार यूज करोगे तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस लगेगा। आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कस्टमर्स को कि ये हेल्प करेगा आपको ऐसे। और बेनिफिट इसकी ये है कि जैसे कि मैंने बोला था उपटिन है, तो उपटिन इज समथिंग कि सब लोग सजेस्ट करते हैं टू यूज फॉर ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन। और वॉलनट पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर इतने हार्श नहीं है क्योंकि बाकी ब्रांड्स में ये बहुत कंप्लेंट्स थी कि पार्टिकल्स बहुत हार्ड है, बहुत बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आपकी स्किन को फायदा होने की जगह नुकसान होने लगता है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सफोलिएट कर लेते हो अपनी स्किन को ऐसे किसी प्रोडक्ट के साथ जिसके वॉलेट मतलब जिसके पार्टिकल्स, जो स्क्रब पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं या फिर हार्श हैं, तो उससे आपकी स्किन पे आपको पता नहीं चलेगा बट वो अंदर ही अंदर बहुत हार्म करता है, स्क्रैचेस जैसा हो जाता है। तो वो स्किन टिश्यू सेल्स को भी हार्म करता है। तो बहुत जरूरी होता है जब कोई फेस स्क्रब यूज करो तो उसके पार्टिकल्स थोड़े छोटे छोटे हो। तो हमारे वाले के पार्टिकल्स काफी अच्छे हैं एंड यू कैन इजीली यूज इट, और ये बिल्कुल भी हार्श नहीं होता है अपनी स्किन पे। टर्मरिक और उपटन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कितने फायदेमंद होता है ये अपनी स्किन के लिए। एंड हम लोग ने एलोवेरा भी यूज किया है। तो एलोवेरा जो होता है ये बहुत अच्छा होता है हाइड्रेशन के लिए, ये आपकी स्किन हाइड्रेटेड रखता है। और हम लोगों ने ज्यादातर प्रोडक्ट्स में जितना मतलब आई रिमेम्बर ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स में हम लोग ने एलोवेरा यूज किया है, क्योंकि एलोवेरा सबसे अच्छा होता है बालों के लिए, स्किन के लिए। मतलब लोग इनफैक्ट ड्रिंक भी करते हैं एलोवेरा जूस ताकि उनकी स्किन हेल्दी रहे, उनके बाल हेल्दी रहे, मतलब लगाने के अलावा भी यूज करते हैं। तो सोचो आपको एक इतनी सी बॉटल में आपको 4 से मतलब इतने 4 बोल रही हूँ सॉरी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए। उपटन मिल रहा है, टर्मरिक मिल रहा है, वॉलनट मिल रहा है, एलोवेरा, सैंडलवुड। सो ये काफी अच्छा स्क्रब है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना आपकी स्किन ब्रेकआउट करेगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो हम लोगों ने यूज किए हैं। तो हम लोग ने ऑलिव ऑयल यूज किया है, फुलर अर्थ यूज किया है, एलोवेरा यूज किया है। मैंने एलोवेरा के आपके बेनिफिट्स बता दिए हैं, बहुत अच्छा होता है एलोवेरा। आपको ब्रेकआउट नहीं होता है, आपको मॉइस्चराइज रखता है, वो आपका मॉइस्चर ना ऐसे जाने नहीं देता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब स्क्रब करते हो या फेस वॉश यूज करते हो तो आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है, या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब या नॉर्मल ड्राई हो जाती है या बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो ये एलोवेरा ना वुड हेल्प, ऑलिव ऑयल और एलोवेरा जो होगा ना वो आपको हेल्प करेगा कि आपकी स्किन जो है वो इतनी ज्यादा ड्राई नहीं हो और नरिश्ड और मॉइस्चराइज्ड ही रहे। और जो फुलर्स अर्थ है वो क्या करता है, वो आपके सन टैन, फुलर्स अर्थ, टर्मरिक, उपटन, सोचो 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज किए गए हैं जो आपके सन टैन में हेल्प करते हैं। जो आपका बोलते हैं ना धूप में जाने के बाद रंग जल गया, तो ये उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो सोचो मतलब जिस एक ही बॉटल में आपको इतने सारे इंग्रेडिएंट्स एक चीज को हेल्प करने के लिए मिल रहे हैं, फिर अलग भी चीज को हेल्प करने के लिए मिल रहे हैं, तो कितना बेनिफिशियल होगा अगर आप इस चीज को यूज करोगे तो। और ये पोर्स जो होते हैं ना अपन लोग के यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ना
बहुत बहुत यहाँ तक पोर्स होते हैं चेहरे पे, तो ये उनको भी मतलब हेल्प करता है श्रिंक करने में, टाइटन करने में स्किन को, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। You guys must try this. Now let's come to Upton face mask. ओके, सो उपटन फेस मास्क भी हमारा पिगमेंटेशन डिस्कलरेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी स्किन का मॉइस्चर जो है वो होल्ड करता है, हमारी स्किन ड्राई फीलिंग करती है इसको लगाने के बाद। उसके बाद बहुत ग्लो, मतलब इफ आप इसको एक बार यूज करते हो तो यू विल सी द डिफरेंस इन वन वॉश ओनली, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका स्किन एकदम बहुत ग्लोइंग हो जाता है। एंड इसके ऊपर अगर आप हमारा विटामिन सी का सीरम यूज करते हो और एंटी एजिंग यूज करते हो ना, और यू गो टू स्लीप, तो अगर आप सुबह उठ के देखोगे ना, आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग और इतनी हाइड्रेटेड, ऐसा लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से पानी पी लिया है, और आपकी स्किन इतनी हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज और नरिश्ड लगेगी। प्लस इससे क्या होता है ना कि कभी कभी आपकी स्किन कुछ जैसे अभी आप बाहर घूमने गए, अब आपको पॉल्यूशन एंड ये सब की वजह से क्या होता है ना कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा अजीब सी हो जाती है, बहुत ज्यादा डल हो जाती है, और आपको लगता है कि यार मैंने तो पानी भी पिया था, मैंने तो सब किया था, बट स्टिल मेरी स्किन डल क्यों लग रही है। तो ये उसमें हेल्प करेगा कि आपकी स्किन की जो डलनेस है वो रिमूव करेगा, और आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा, और अच्छा एकदम स्मूथ फिनिश देगा। एंड इसके अंदर व्हाट वी हैव यूज्ड इज उपटन टर्मरिक सैंडलवुड, मतलब इसके अलावा भी काफी चीजें यूज करी गई हैं, लाइक मैं बता रही हूँ आपको कि ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें यूज हुए हैं, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो होता है ये, क्योंकि हमारा ये बेसिकली सन टैनिंग, मॉइस्चराइज, डलनेस रिमूव करने के लिए, आपकी स्किन को डल मतलब सही कर, मतलब रिपेयर करने के साथ साथ आपका मॉइस्चर भी नहीं जा रहा है आपकी स्किन का, आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग लग रही है हमेशा। तो ये उस मतलब ये उस हिसाब से, उस रेंज के हिसाब से बनाया है, क्योंकि उपटन और टर्मरिक बहुत ही अच्छे होते हैं टू रिमूव द स्किन टैन, और सब कुछ मतलब स्किन हीलिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि टर्मरिक लगाने से चोट भी हील हो जाती है, तो फिर ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं काफी। ओके, आर्या, वरुण कुछ फारिया, बोल रहा can you है, hear एक me? मिनट, एक यस सर, सेकंड, वरुण वांट्स टू से समथिंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। यस सर। अच्छा, तो जैसे एक मिनट रुक, मुझे ना 2 बार ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके सर। एक मिनट, उस पे जा वापस, जो तुमने वो दिखाया था ना फारिया, क्या कहते हैं, वो दिखाए थे, रिव्यूज दिखाए थे फर्स्ट में। हाँ सर। हाँ, ओके। इनको 2 चीजें बता दो क्लियरली कि देखो, हाँ। ये रिव्यूज जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये उनके हैं, वाव और मामा अर्थ के हैं। इसमें क्लियरली ये बताया है यूजर ने कि मामा अर्थ और वाव के प्रोडक्ट्स में क्या दिक्कत आ रही है उनको। तो हमने ये रिसर्च करके उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया है कि ताकि ये सारी दिक्कतें, सेम दिक्कतें हमारे प्रोडक्ट यूज करने से ना आए यूजर को, समझे आप? तो ये फारिया जो यहाँ पे दिखा रही है आपको, वो ये दिखाना चाह रही हैं कि हमारे प्रोडक्ट को यूज करने से ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं। दूसरा चीज, अभी फारिया ने ये जो 3 प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट में ये बताया है ना, इस पे इंग्रेडिएंट जो लिखे हैं यहाँ पे, ये टोटल इंग्रेडिएंट नहीं है, ये सिर्फ वो इंग्रेडिएंट लिखे हैं इसी स्लाइड पे फारिया, जिस पे थे हम लोग, ऊपर वाली पे, जहाँ पे वो लिखे हुए हैं जो रिव्यूज इंग्रेडिएंट्स ना। हमारे में, नहीं, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और किसी और के पास नहीं है, ना मामा अर्थ में है, ना वाओ में है, ना और किसी ब्रांड में है, वो वाले इंग्रेडिएंट्स यस। जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स है। तो इसमें जो ये इंग्रेडिएंट्स 4 लिखे हैं, जैसे आप उपटन फेस वॉश में देखो, इसमें लिखा है कैमोमाइल, सैंडलवुड, नीम एंड लेवेंडर। तो ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स है ना, जो जिनके बारे में आपको बता रही है फारिया, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो किसी भी और ब्रांड के पास है ही नहीं। उनके प्रोडक्ट में, सेम प्रोडक्ट में उनके पास ये इंग्रेडिएंट नहीं है, ये इंग्रेडिएंट हमारे प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा है। तो अब इसमें ये बता रही है अब आपको फारिया कि इन इंग्रेडिएंट्स का स्पेशल फायदा क्या है।
इनको लगाने से क्या होता है इन इंग्रेडिएंट्स को। ठीक है फारिया, आई गेस इतना ही मुझे बोलना था। नाउ यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे चल रहा है, सिस्टम क्या है, कि कैसे समझा रहे हैं। तो अब अगर आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए सब लोग कि हमारे उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है आपको कि वो औरों में नहीं है, और रिव्यूज जहां आपको दिखा रहे हैं वहां आपको ये बता रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम जो हो रही हैं लोगों को उनका प्रोडक्ट यूज करने से, और ये होती हैं, वो प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट में सॉल्व की गई हैं ताकि ये सब हमारे प्रोडक्ट से ना हो, इसलिए आपको रिव्यूज बता रही है वो। चलो फारिया, टेक इट फॉरवर्ड। ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो चैट पे पिंग करके या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो हाँ, मैं आपको उपटन फेस मास्क के बारे में बता रही थी। सो देखिए, इसके उपटन फेस मास्क के जब मैंने रिसर्च करी और मतलब मैंने देखा, मतलब मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी, मैंने अमेज़न के रिव्यूज पे भी गई, मैं फ्लिपकार्ट के रिव्यूज पे भी गई, हमने सब चेक किया। सो इन लोगों के अकॉर्डिंग मतलब कस्टमर्स ये बोल रहे थे कि कुछ भी हेल्प नहीं करा है इसने, इनफैक्ट इसने या तो स्किन ऑयली छोड़ दिया, या लोगों को पिंपल्स आ गए हैं, या फिर लोगों को बहुत ड्राई लग रहा है, और किसी को एक्ने आ गया। मतलब ये सारी दिक्कतें उसमें हो रही है। तो हम लोग ने क्या किया है, जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग नहीं यूज करें सारी चीजें, मतलब हार्मफुल चीजें यूज ना करके अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिया उसके अंदर। जैसे वरुण सर ने बोला कि जो चीजें उन लोग के अंदर कमियां थी और जो लोग में नहीं था, मतलब टू बी अ गुड फेस वॉश, फेस स्क्रब, फेस मास्क, हम लोग ने वो सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स और ऐड किए हैं ताकि वो अच्छा रहे। और दूसरी चीज ये कि जब आप उपटन फेस मास्क का वो पढ़ते हो ना कि पैकेजिंग का वो इंग्रेडिएंट लिस्ट, तो उसके अंदर सेकंड पे ही ये मेंशन है कि उसमें अल्कोहल यूज करा है। अब आप सोचो कि अगर कोई भी अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट अगर उसके अंदर सेकंड इंग्रेडिएंट में मेंशन है तो वो कितना हार्मफुल होगा। क्योंकि इंग्रेडिएंट लिस्ट पता है कैसे बनती है, जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो हमेशा स्टार्टिंग में 4-5 इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड होते हैं जो सबसे ज्यादा उस प्रोडक्ट में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ही सेकंड में ही अल्कोहल लिख दिया गया है। तो फिर आप सोचो कि अल्कोहल कितना ड्राइंग होता है अपनी स्किन के लिए, अपनी स्किन में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप उसको अपने चेहरे पे लगाओगे तो। और हमारा जो फेस मास्क है इससे पोर्स भी अच्छे से टाइटन अप हो जाते हैं, काफी अच्छा फेस मास्क है। नाउ मतलब अब हम बात करते हैं चारकोल फेस वॉश की। तो चारकोल फेस वॉश है वो हमारा बेसिकली हम लोगों ने फोकस किया है कि हम अब ड्राई स्किन के लिए हो गया, ड्राई टू कॉम्बिनेशन हो गया, सो वी हैव फोकस्ड कि अब हम ऑयली स्किन के लिए भी कुछ करें। तो ये ऑयली स्किन और ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे जिसकी स्किन बहुत ऑयली होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिसकी स्किन ऑयली टू नॉर्मल होती है उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और फिर से हमने इसके मतलब एक सेकेंड, ओके, सो चारकोल फेस वॉश में सबसे पहले तो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है। चारकोल क्या करता है, आपकी स्किन में से ना डर्ट निकालता है, आपका स्किन प्योरीफाई करता है। आप किसी चीज में भी चारकोल डालते हो, बहुत सारे एड्स में भी आपने देखा होगा, चारकोल क्या करता है, सारी इम्प्योरिटीज अपने अंदर, मतलब यू नो इट जस्ट हेल्प्स कि आपकी इम्प्योरिटीज सारी जो चेहरे की हैं वो सारी चली जाए। तो इसलिए ये यूज करते हैं चारकोल को। पोर्स को भी वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, स्किन की डलनेस को रिमूव, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप सोचो आपका जितना भी चेहरे पे पोल्यूशन आया था वो सब रिड्यूस हो गया, वो सब चला गया, वो सब हटा दिया चारकोल ने। तो आपका स्किन खुद ब खुद ग्लो करने लगेगी, अच्छा रेडियंस देने लगेगी। अब ये नहीं है कि तब सिर्फ चारकोल लगाने से इतने फायदे होंगे, उसके साथ और भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हमने यूज करें चारकोल फेस वॉश में, जिससे ये सारे फायदे होंगे आपको। मतलब आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे चारकोल फेस वॉश यूज करने के। हम लोग ने एलोवेरा यूज किया। एलोवेरा मतलब मैं क्या बोलूं आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है एलोवेरा जब आप चेहरे पे लगाते हो। और चारकोल मतलब एक चीज आपकी इम्प्योरिटीज हटा रही है। अब अगर कुछ चीज स्किन से जा रही है तो थोड़ा बहुत स्किन ड्राई होगी, तो एलोवेरा क्या करता है, उसको हेल्प करेगा
आपका कि आपका वो ड्राई नहीं रहे चेहरा, और उसको हाइड्रेट करेगा। आपका जो स्किन का जो ऑयल, मतलब ऑयल क्या नहीं, जो आपकी स्किन की खुद की मतलब होता है ना कि आपका डलनेस नहीं लगे, आपका एलोवेरा मॉइस्चर रिगेन कर देगा, आपका चेहरा बहुत अच्छा लगेगा, प्लम्प लगेगा, रेडिएंट लगेगा, काफी ग्लोई लगेगा, काफी निखार आएगा आपके चेहरे पे। और बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स भी हम लोगों ने यूज किए हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे ऑयल्स हमने यूज किए हैं, एसेंशियल ऑयल्स, जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ एसेंशियल ऑयल्स पता है क्या करते हैं कि आप जब फेस पे यूज करते हो तो ना वो पोर्स को क्लॉग करने लगते हैं, मतलब वो पोर्स को बंद कर, मतलब खराब, मतलब अजीब सा हो जाता है, क्लॉगिंग हो जाती है। तो उससे क्या होता है ना, आपको बहुत बहुत ब्रेकआउट हो जाता है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे मतलब ऐसे एसेंशियल ऑयल्स यूज करे हैं जिससे आपको वो दिक्कत नहीं आए। और ये क्या करेगा ना, एसेंशियल ऑयल्स करते हैं स्पॉट्स जो हो जाते हैं ना एक्ने के बाद, उनको हील करने में हेल्प करता है, और स्किन टोन को इक्वलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दी हूँ कि मैंने ये रिव्यूज देखे थे जिसके अंदर कस्टमर ने क्लियरली बोला है कि ये मतलब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, और इसकी जो सेंट, अगर हाँ अगर कोई सेंटेड प्रोडक्ट है और उसकी सेंट बहुत ही ज्यादा उस प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट में से अगर बहुत ही ज्यादा खुशबू आती है, तो वो क्या होता है कि वो, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा वो चीज खराब चीजें डाल दी होती है कि उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो स्मेल स्ट्रॉन्ग भी ना कुछ कुछ लोगों को क्या होता है कि बहुत फ्रेग्रेंस की वजह से भी लोगों को ब्रेकआउट होता है। तो यही उन्होंने बोला है कि इसने क्या किया था कि इसने लोगों को ब्रेकआउट करने लगा था, और कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि उससे बाल गोल्डन हो रहे हैं, और बहुत ही अजीब से इफेक्ट्स दिखने को मिले हैं उन लोगों को चारकोल फेस वॉश यूज करने के बाद। उसके बाद हम आते हैं, ओके तो मैंने ये अभी आपको उन लोगों के रिव्यूज दिखाए। अब आपको हमारे मतलब मैंने ज्यादा ऐड नहीं करे, हमारे रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, आप लोग एक बार चेक कर सकते हो। तो ये हमारे रिव्यूज जो है, लोगों को ये चीज का दिक्कत नहीं हुई कि होता है ना ब्रेकआउट हो गया नया प्रोडक्ट यूज करने के बाद, ये हो गया वो हो गया, तो किसी को वो दिक्कत नहीं हुई है, और सब कुछ बहुत नॉर्मल और अच्छा था। किसी को ब्रेकआउट नहीं आया, जिनकी स्किन ऑयली थी उनको भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। तो इट्स वेरी नाइस। हम मैं आपको कंपेयर करके बता रही हूँ हमारे रिव्यूज और उनके रिव्यूज। ओके सो विटामिन सी सीरम, विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। मतलब विटामिन सी ना बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। सबसे पहले तो पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, जो ब्लैकनेस हो जाती है ना अपने इधर या फिर यहाँ स्पॉट्स आ जाते हैं, काले काले धब्बे हो जाते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन होता है, एक आप यहाँ से आप गोरे लग रहे हो, यहाँ से आप काले लग रहे हो, तो ये चीज ना उसमें हेल्प करता है। विटामिन सी और किसके लिए अच्छा होता है? विटामिन सी रिंकल्स, फाइन लाइंस और पफीनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई विटामिन सी लगाना यूज कर देगा मतलब अर्ली एज से, लाइक अर्ली एज एज इन मिड 20s, मतलब 24-25 के बाद अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स मतलब यूज करते हो, या 20 के बाद भी यूज करते हो, तो इससे क्या होगा कि आप अपनी स्किन को खराब होने से पहले ही, क्योंकि रिंकल्स आ जाते हैं एक एज बाद सबको रिंकल्स आने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है अपना सन जो होता है ना वो अपनी स्किन को इतना डैमेज कर देता है कि अपन को रिंकल्स आने लगते हैं, अपन को फाइन लाइंस आने लगती हैं, तो ये सारी दिक्कतें होती है। तो अगर आप पहले ही अपने स्किन केयर में अच्छी चीजें यूज करने लगो, विटामिन सी सीरम, एंटी एजिंग क्रीम, तो आप जब ये यूज करने लगते हो 20s में या मिड 20s में या एंड 20s में, तो उससे क्या होता है ना कि आपकी स्किन को इतना हाइड्रेशन, इतनी अच्छी चीजें अपनी स्किन को मिलती रहती है कि आपको दिक्कत नहीं होती इन फ्यूचर। आपको बहुत मतलब रिंकल्स इवेंचुअली एक टाइम बाद तो आने ही है, लाइक बहुत ज्यादा एज हो जानी है तो वो तो आएगा ही, लाइक 60s 70s। बट ये जब लोगों को बहुत पहले से एजिंग होने लगती है, लाइक 30s में कुछ लोगों को, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग ये सारी चीजें यूज ही नहीं करते थे कि उनको इतनी जल्दी होने लगती है। तो अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो ना, विटामिन सी, एंटी एजिंग क्रीम्स, तो काफी बेनिफिशियल होता है। और
क्या होता है कि आप एक सर्टेन एज के बाद ना आपकी बॉडी में इतना कोलाजन बनता नहीं है कि आपकी स्किन मतलब कोलाजन से क्या होता है ना कि आपको रिंकल्स नहीं आते हैं, आपको फाइन लाइंस नहीं आती हैं, आपको स्माइल लाइंस नहीं आती हैं, क्रो लाइंस नहीं आती हैं। तो उससे क्या होता है ना कि कोलाजन ना एक एज बाद बनना कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो इसलिए भी आप विटामिन सी यूज करते हो ताकि आपकी स्किन को एटलीस्ट डायरेक्टली अगर नहीं है तो कहीं से तो मिल रहा है, प्रोडक्शन होने में हेल्प कर रहा है आपकी स्किन में। ठीक है, तो हमारे इसमें की इंग्रेडिएंट्स जो है वो ग्रीन टी है। ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में, आपकी स्किन की खराब चीजें निकालने में। ग्रीन टी लोग उसके लिए भी पीते हैं, स्लिमिंग के लिए। तो सोचो मतलब आपकी बॉडी की वो गंदगी निकालती है ना, तो यही होता है ग्रीन टी के फायदे। ग्रीन टी एक्ने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लोग बोलते हैं ना कि आप एक्ने हो गया, अरे ग्रीन टी का पेस्ट बना के लगा लो, अरे ऐसे कर लो। तो ग्रीन टी एक्ने को बहुत जल्दी ट्रीट करती है, बहुत जल्दी हेल्प करती है, तो ये आपके एक्ने और एक्ने स्कार्स दोनों बहुत जल्दी चले जाएं। विटामिन सी के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। जिंजर ऑयल हमने यूज किया है। ओके, तो हमने जिंजर ऑयल यूज किया है। जिंजर ऑयल से क्या होता है, आपको ना बहुत बार ना रेडनेस हो जाती है आपको, क्योंकि सनबर्न हो जाता है। सनबर्न ज्यादा देर धूप में रहो तो आपको यहाँ लाल लाल हो जाता है, या जहाँ पे भी आपका एक्सपोज्ड है आपकी स्किन वहां पे रेड रेड स्पॉट्स आते हैं। तो जिंजर ऑयल जो होता है वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो अपलिफ्ट करता है अपनी स्किन को, आपकी चेहरे की डलनेस को हटाता है। ऑब्वियसली अब हाइपर पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन अगर रिमूव हो रहा है, अगर वो जा रहा है, तो आपकी स्किन जो होगी ना वो खुद ब खुद ब्राइटन होने लगेगी और काफी अच्छा रेडियंट देने लगेगी और काफी ग्लोई लगने लगेगी आपकी स्किन। जो इंग्रेडिएंट्स जो बाकी उसमें नहीं थे, वो था रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है, अब आप लोग ने सुना होगा आजकल रेटिनॉल के अलग से सीरम्स आने लगे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि रेटिनॉल बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन को मतलब एजिंग में रिड्यूस करने के लिए। और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे वरुण सर ने बोला था अभी कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मामाअर्थ और वाओ के प्रोडक्ट्स में नहीं है। मतलब रेटिनॉल नहीं है उनके विटामिन सी में, और विटामिन ई भी नहीं। विटामिन ई भी जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन की, मतलब आपकी स्किन को एकदम टाइट रखने में, आपके पोर्स रिड्यूस करने में। उसके बाद ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, और एलोवेरा। एलोवेरा तो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ एलोवेरा कितना अच्छा होता है स्किन के लिए। मुझे लगता नहीं है कि मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत है। और जो ग्रेप फ्रूट है वो क्या करता है, आपका जो स्किन का वो होता है रेडियंस, क्या होता है कभी कभी आपको चीज यूज करते हो उससे क्या होता है आपकी स्किन और डल हो जाती है। तो ये क्या कर ये हमारा जो विटामिन सी सीरम है इसका, वो आपकी स्किन का जो वो है ना रेडियंस ग्लो, वो हमेशा मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज यूज किया तो वो खत्म हो गया। हाँ, आपको रीयूज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन बाद खत्म हो जाएगा ग्लो, नहीं रहेगा। इट वुड बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर आप लॉन्गर पीरियड टाइम तक अगर यूज करोगे हमारा विटामिन सी सीरम, तो वो और ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स देगा आपके चेहरे पे। और ये ट्रांसफॉर्म करता है ग्रेप फ्रूट सीड्स की, आपका जो डल डल स्किन होता है ना उसको हाइड्रेट करता है। उसमें अच्छे अच्छे मतलब सब कुछ अच्छा होता है लाइक इसको, मतलब इफ यू विल यूज इट। एंड विटामिन ई ऑयल जो है वो ड्राई स्किन, मतलब ये प्रोडक्ट हमारा ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है, और ये हमारा प्रोडक्ट ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। देखो इसमें विटामिन ई ऑयल यूज किया है हम लोगों ने, जो कि फ्लेकी स्किन होने लगती है कभी कभी विंटर्स, स्पेशली विंटर्स में। विंटर्स में क्या होता है ना कि आपका स्किन ना बहुत ज्यादा अजीब सा होने लगता है, आपको ऐसे लगता है कि ये तो भैया स्किन ही निकल रही है, ये क्या हो रहा है। तो बहुत जब फ्लेकी हो जाती है ना आपकी स्किन, तो ये उसको भी मतलब सूट करता है, ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे, आपकी स्किन में ये फ्लेकीनेस नहीं आए, और आपकी मतलब सनबर्न इचिंग विचिंग कुछ नहीं हो, ये उसके लिए बहुत अच्छा है।
एंटी एजिंग क्रीम। सो हमारी एंटी एजिंग क्रीम में हम लोगों ने पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारी एंटी एजिंग क्रीम जो है वो ब्लेमिशेस के लिए भी है और वो पिगमेंटेशन के लिए भी है। मतलब ये स्पेसिफिकली 3 चीजों पे फोकस करती है। वो है अपना एंटी एजिंग, अपने रिंकल्स और सैगिनेस के लिए। दूसरा है ब्लेमिशेस, जो ब्लेमिशेस हो जाते हैं ना अपन को चेहरे पे, ये उसमें हेल्प करता है। और जो तीसरा है वो है अपना पिगमेंटेशन, स्पॉट्स, एक्ने में एक्ने, क्योंकि कुछ कुछ एक्नेस क्या होते हैं ना कि वो मतलब उसका आप कितनी मेहनत कर लो वो उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो जाते नहीं है। तो ये उसके अंदर भी हेल्प करता है कि आपका स्किन के जो डार्क स्पॉट्स हैं, जो पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन है आपके फेस पे, ताकि वो कम हो। जो कि और उसके बाद हमारे उसके अंदर मतलब एंटी एजिंग में ग्रीन एप्पल है। तो ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट पता है क्या करता है, वो आपकी हेल्प करता है कि आपकी एजिंग प्रोसेस जो है, जो आपके चेहरे का एजिंग प्रोसेस है और जो रिंकल्स है वो कम हो ज्यादा। मतलब जल्दी क्या होता है कि अगर आप ये सब चीजें यूज नहीं करते हो एक सर्टेन टाइम से पहले, तो वो बहुत जल्दी मतलब दिखाने लगता है, अपनी एजिंग होने लगती है बहुत जल्दी। तो इस चीज को स्लो करने के लिए हम लोग ने ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट यूज किया है। उसके बाद हम लोग ने सनफ्लावर ऑयल यूज करा है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट कंटेन करता है। ये क्या होता है, ये बहुत अच्छा होता है प्रीमेच्योर एजिंग के लिए। कुछ कुछ लोगों को एज से पहले ही रिंकल्स और ये सब आने लगते हैं ना, तो मतलब ताकि वो नहीं आए, वो कंट्रोल्ड रहे, ताकि इतना कुछ रिंकल्स नहीं दिखें, ये उसमें हेल्प करता है। सनफ्लावर ऑयल भी यूज किया है हम लोगों ने। और ये क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है। मतलब ये मैं बता रही हूँ, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम लोगों ने बहुत मतलब मेन इंग्रेडिएंट्स, जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, लेकिन ये मेन है जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाते हैं और बहुत अच्छा मतलब काफी ज्यादा यूज किया गया है उस प्रोडक्ट के अंदर। हम लोगों ने शिया बटर भी यूज किया। शिया बटर ना बहुत अच्छा होता है फॉर स्किन सूदिंग, हाइड्रेशन और मॉइस्चराइज करने में। अगर आपकी स्किन अगर ड्राई है या कुछ है, तो आप ये एंटी एजिंग क्रीम यूज करो, क्योंकि कुछ कुछ एंटी एजिंग क्रीम्स मैंने भी यूज करी है, मैंने भी देखी है। उनमें क्या होता है ना कि वो होती, आई डोंट नो कैसा काम करती है कि उससे आपको वो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कोई क्रीम लगाई है इतनी जल्दी। जबकि मेरी स्किन जो है, मेरी स्किन ऑयली है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन, तो कभी कभी बहुत ऑयली रहती है, कभी कभी सोचो मेरी स्किन ही कभी कभी प्रोडक्ट यूज करने के बाद ये नहीं लगता है मुझको कि मैंने कोई प्रोडक्ट यूज करा है। मेरी स्किन एक टाइम बाद विंटर्स में खुद ड्राई होने लगती है, जबकि मैंने बहुत अच्छे से अपना स्किन मॉइस्चराइज की होती है, एंटी एजिंग क्रीम लगाई होती है। तो शिया बटर जो होता है ना, वो यही चीज हेल्प करता है कि आपकी स्किन ड्राई नहीं हो, आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे और आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। ओके, नाउ मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग के मतलब जो अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाकी के प्रोडक्ट्स में नहीं थे, वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो एंटी एजिंग के लिए मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं मिला है मुझको मामा अर्थ और वाव में जो ये 3 चीजों पे एक साथ काम कर सके। लाइक एंटी ब्लेमिशेस, उन लोग के पास क्या है कि विटामिन सी का अलग है, उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। बट ये हमारी जो एक बॉटल है एंटी एजिंग क्रीम की, इसमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं एक ही बॉटल में। लाइक आपको बहुत बार क्या होता है कि जो ऑयली स्किन पीपल होते हैं ना, वो बहुत सारा चीज अगर लगा लेते हैं, अगर 2 से 3 प्रोडक्ट से ज्यादा लगा देते हैं ना, तो बहुत जल्दी उनको ब्रेकआउट होने लगता है। तो क्योंकि वो बहुत ऑयल प्रोड्यूस करता है, बहुत सीबम प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से ना क्या होता है कि आपको एक्ने होने लगता है। तो ये वही चीज हेल्प करेगा कि आपको कुछ ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप 2 से 3 प्रोडक्ट का यूज, 2 या 1 या 2 प्रोडक्ट यूज करो एंड बहुत ही मतलब बहुत ही सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि इसके अंदर शिया बटर है, इसमें विटामिन ई है, इसमें विटामिन बी है, इसमें रेटिनॉल है, हाइलुरोनिक एसिड है, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट पील है। लॉरियल ने तो अभी अलग से हाइलुरोनिक एसिड निकाला है, इफ यू नो। मतलब कितना बेनिफिशियल हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, आपकी स्किन को ना बहुत डीपली मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेटेड रखता है, प्लम्प रखता है, सूदिंग होती है उससे। आपका स्किन ऐसे ग्लोई ग्लोई लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारा पानी पी लिया। आपका स्किन इतनी अच्छी हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड रहेगी अगर आप एंटी एजिंग क्रीम हमारी हेस की यूज करते हो तो बेसिकली जो फारिया कहना चाह रही है कि वो ये कहना चाह रही है कि ये जो एंटी एजिंग क्रीम है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ आपका एक ही 3 क्रीम एक में है। ये एक आपका मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई इसके अंदर,
क्योंकि इसके अंदर hyaluronic एसिड और वो है शिया बटर दोनों है जो कि मेजर इंग्रेडिएंट्स होंगे उसके लिए। दूसरा इसमें आपको विटामिन ई भी है विच इज योर एंटी एजिंग वाला पार्ट, और इसके अलावा आपका एंटी ब्लैमिश और एंटी वो भी है एंटी स्पॉट्स। तो आपको कभी भी 3 प्रोडक्ट, अगर 3 में से कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आपके पास मांगने बंदा आ रहा है कि इन 3 में से कुछ दे दो, ब्लैमिश के लिए कुछ दे दो, डार्क स्पॉट्स के लिए कुछ दे दो, या एंटी एजिंग रिंकल्स के लिए कुछ दे दो, या मॉइस्चराइजिंग के लिए कुछ दे दो, तो आप ये वाली क्रीम उसको दे सकते हैं। ये इन तीनों चारों प्रोडक्ट के लिए एक ही प्रोडक्ट काफी है। ओके फारिया, कंटिन्यू। Onion hair oil. ओके, सो अनियन हेयर ऑयल है नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा। तो ये इसके अंदर आलमंड, हिबिस्कस और ग्रेप सीड्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं आपके स्कैल्प को सूट करने में, आपकी डैंड्रफ रिमूव करने में, और आपकी इचिंग। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा इचिंग होती है, आपको डैंड्रफ नहीं हो रही होती है लेकिन आपको इचिंग हो रही होती है, आपको समझ नहीं आता क्यों हो रही है, तो ये उसको भी हेल्प करेगा कि आपको वो चीज नहीं हो। हेयर लॉस में भी हेल्प करता है क्योंकि इतने मतलब वही मतलब इतने अच्छे अच्छे ऑयल्स हैं। हेयर ऑयल सॉरी हेयर लॉस में इसलिए ये हेल्प करता है क्योंकि हमने कैस्टर ऑयल यूज किया। कैस्टर ऑयल कुछ लोग तो कैस्टर ऑयल सिर्फ कैस्टर ऑयल ही लगाते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि हमने एक हेयर ऑयल ले लिया और उसमें फिर हम कैस्टर ऑयल, लाइक मैं तो यूजुअली यही करती हूँ। लाइक मैंने बहुत सारे मेरे आसपास वाले लोग भी देखे, वो लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ऑयल यूज कर रहे हैं और उसके बाद कैस्टर ऑयल भी उस ऑयल में मिक्स करके लगा रहे हैं। तो इस बॉटल में आपको जरूरत ही नहीं है। हमारे जो ये वाली बॉटल मतलब हमारे ऑयल्स हैं इसके अंदर एटलीस्ट आई गेस 13 to 11 ऑयल्स हम लोगों ने यूज करे हैं, ताकि इंसान को मतलब ताकि किसी कस्टमर को हमारे दूसरा ऑयल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हर ऑयल के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। कैस्टर ऑयल ना आपकी जो रूट्स होती है ना, स्ट्रैंड्स की जो रूट्स होती हैं उसको ना ऐसे स्ट्रेंथन करता है ताकि आपको हेयर लॉस कम हो आपका, और ना हेयर ग्रोथ में भी काफी हेल्प करता है। मैंने ही रिजल्ट्स देखे हैं मेरे ही हेयर मतलब मैंने जब यूज किया था तो ये अनियन ऑयल यूज किया था, तो इसमें ऑलरेडी इतने बेनिफिट्स थे कि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी किसी ऑयल को, किसी दूसरे ऑयल को इस अनियन ऑयल में मिक्स करने की। ठीक है, तो हमारा अनियन जो होता है वो हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। वही मैं बोल रही हूँ, देखो अनियन भी उसके लिए अच्छा है, कैस्टर ऑयल भी उसके लिए अच्छा है, सनफ्लावर भी उसके लिए अच्छा होता है, आंवला ऑयल भी उसके लिए अच्छा होता है, कोकोनट ऑयल भी उसके लिए अच्छा होता है। मतलब इतने सारे अच्छे, ऑलिव ऑयल के बारे में भी सुना होगा। जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, तो जैतून का तेल भी इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया है। और हम लोग ने जो बाकी सनफ्लावर आंवला ऑयल है वो हेयर को स्ट्रॉन्गर करता है, आपके हेयर को शाइनियर करता है, और आपका हेयर ऐसा मतलब कुछ लोगों का ऑयलिंग करने के बाद भी ना, क्योंकि एक आप पर्टिकुलर ऑयल यूज कर रहे हो, अब उसके अंदर एक ही बेनिफिट है ना, उसमें सारे बेनिफिट्स तो होंगे नहीं। अगर उसमें 4 से 5 या 10 इतने कुछ ऑयल मिक्स्ड है तो उसके अंदर अलग अलग बेनिफिट्स होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक ऑयल यूज किया, बस एक ही ऑयल है, बस आपने एक कैस्टर ऑयल यूज कर लिया, तो उससे तो ये नहीं होगा कि आपको वो डैंड्रफ भी मतलब डैंड्रफ भी हील कर रहा है, वो आपका वो भी कर रहा है, नरिश भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। आपको ऑयल दो से 3 ऑयल मिक्स वैसे ही करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर ऑलरेडी 13 अच्छे ऑयल्स हम लोगों ने यूज करे हैं, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े, आपको कोई और दूसरा ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं पड़े। ये काफी सफिशिएंट है हमारे हेयर ऑयल के लिए। लाइक यू हैव टू जस्ट यूज वन हेयर ऑयल, एक हेयर ऑयल इज इनफ फॉर ऑल योर हेयर प्रॉब्लम्स, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे वो इचीनेस हो, चाहे वो डल हेयर हो, चाहे वो फ्रिजीनेस हो। कभी कभी आपके ऐसे वो फ्लाईओवर्स भी आ जाते हैं ना बालों पे, तो वो कितना अजीब लगता है। तो ये अगर आप इसको हेयर ऑयल यूज करते हो, उसके बाद आप अनियन हेयर शैम्पू से हमारे वॉश करते हो, और अगर आपने उतना ही अगर आप यूज करोगे ना, तो ही आपको डिफरेंस लग जाएगा कि आपका जो बाल हेयर होगा वो काफी स्मूथ हो जाएगा और ऐसे शाइनी शाइनी लगेगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपको कंडीशनर यूज करना है। बट अगर आपको बहुत स्पा इफेक्ट और ऐसे शाइनी और ऐसे सिल्की हेयर चाहिए, तो आप हमारा हेयर मास्क भी यूज करने को बोल सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है। मैं भी उसके भी इंग्रेडिएंट्स आपको और बेनिफिट्स बताऊंगी।
और ओके, ये हेयर ऑयल है, ठीक है। तो हमारे हेयर ऑयल में जो बाकी के जैसे मामाअर्थ, वाव और ये सारे हेयर ऑयल्स हैं, उसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं है। जो हमारे प्रोडक्ट में है वो है अपना वॉलनट, कोकोनट ऑयल, कैरेट ऑयल और ग्रेप सीड ऑयल। इस उसके अंदर सिर्फ 9 ही मतलब 9 ही ऑयल्स मिक्स्ड हैं, उसमें सिर्फ 9 ही ऑयल्स हैं, जो 9 या 8-9 ही ऑयल्स हैं जो अच्छा है आपके बालों के लिए। लेकिन हमारे में 13 ऑयल्स, लाइक सोचो अगर आपके पास कुछ चीज है जिसमें 9 बेनिफिट्स है और फिर आपके पास एक चीज है उसमें 13 से 14 बेनिफिट्स हैं, तो व्हाट वुड अ कस्टमर प्रेफर? कस्टमर वही प्रेफर करेगा जिसमें ज्यादा बेनिफिट्स उसको दिखेंगे, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स दिखेंगे कि अरे वाह इसमें तो ये भी है, अरे चलो मुझे ये वाला ऑयल नहीं लगाना पड़ेगा, अरे चलो चलो एक ही ऑयल में मेरा सारा काम हो जाएगा, एक ही बॉटल में मेरे सारे बालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो जो वॉलनट ऑयल होता है ना, वो हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, जो कैस्टर ऑयल होता है वो हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। और अगर आपकी हेयर ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली आपके जो बाल, अगर आपके बाल पतले से बाल हैं तो वो थिक होने लगेंगे, आपके वॉल्यूम आने लगेगा बालों में, आपको अच्छा मतलब ऑब्वियसली आपको समझ आने लगेगा कि ओ अच्छा मेरे बालों में अच्छा हो रहा है, अब मेरे बाल मोटे हो रहे हैं, बाकी अगर बाल पतले तो मोटे होने लगेंगे। एंड कोकोनट ऑयल सभी यूज करते हैं, लाइक अगर कोई बाकी के ऑयल यूज नहीं करे ना करे, कोकोनट ऑयल तो सभी यूज करते हैं, लाइक ये तो एकदम बेसिक ऑयल है जो सबको जरूरत ही पड़ती है। तो मैं तो जितने लोगों को देखा है आज तक सबने ऑलमोस्ट कोकोनट ऑयल यूज करा हुआ है, कोई ऐसा इंसान नहीं आएगा कि जिसने कोकोनट ऑयल यूज नहीं किया। तो मतलब सोचो कितना बेनिफिशियल है कोकोनट ऑयल भी, और हमने वो भी इंक्लूड किया जो कि बाकी सारे ब्रांड्स में नहीं हैगा। फिर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, तो ये क्या करता है, ये आपका शाइन एनहांसर है, ये आपका हीट प्रोटेक्टर है। कब ऑब्वियसली आजकल लड़कियों को मतलब इतना फ्रीक्वेंटली ब्लो ड्राई करने लगी हैं, आजकल स्ट्रेटनर यूज करने लगे हैं, कर्लर यूज करने, आजकल लोग नॉर्मली भी अगर नॉर्मली भी कहीं आप जा रहे हो तो भी आप स्ट्रेटन करके जा रहे हो, कर्ल करके जा रहे हो, आप नॉर्मल डिनर पे जा रहे हो आप स्ट्रेटन कर रहे हो, आप नॉर्मल बाहर निकल रहे हो, कॉलेज जा रहे हो आप स्ट्रेटन करके जा रहे हो। तो ग्रेप सीड ऑयल क्या करता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है आपके बालों को। अगर आप मतलब ये वाला ऑयल बहुत थोड़ा सा भी अगर आप यूज करोगे ना अपने स्ट्रेटन करने से पहले या कुछ करने से पहले अपने सिर्फ स्ट्रैंड्स में लगा लोगे ना, तो उससे आपके जो बाल हैं वो जलेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कुछ यूज करते हो हीटेड प्रोडक्ट अपने बालों में तो ऑब्वियसली आपका बाल जलता है। लेकिन अगर आप ऑयलिंग कर लेते हो अगर कोई स्टाइलिंग करने के बाद, तो उससे क्या होता है ना, आपका जो भी चीजें जो भी मतलब बाल खराब हुए होते हैं, आपके बाल जले होते हैं ना, वो फटाफट असर दिखाने लगता है, वो नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव असर दिखाने लगता है कि अगर स्ट्रेट किया मैंने, कुछ चीज जल गई, अब मैंने फौरन अगर कुछ लगा लिया तो वो ठीक हो जाएगा ना, वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगेगा। लेकिन अगर मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया, अगर मैंने ऑयलिंग नहीं करी और मैंने ये वाले ऑयल यूज नहीं किए, तो उससे पता है क्या होगा कि आपके बाल और खराब होने लगेंगे, धीरे 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 बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे आपके बाल। तो ये वो है प्रोटेक्टर है, मतलब ये आपके बालों को वॉल्यूम ऐड करने में, आपके बालों को डस्ट पोल्यूशन और स्ट्रेटनिंग और हीट मतलब जो ब्लो ड्राइंग और फ्लैट आयरिंग जो भी मतलब आप बाल स्ट्रेट कर रहे हो कर्ल कर रहे हो, ये उसमें हेल्प कर रहा है, आपके बालों को ग्रोथ दे रहा है, आपका एंटी डैंड्रफ, आपका डैंड्रफ हटा रहा है, आपकी फ्रिजीनेस हटा रहा है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर। और अब मैंने बाकी के वो देखे इसके रिव्यूज। हाँ, तो क्या मतलब बहुत से लोगों ने पता है क्या बोला कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद लोगों का हेयर फॉल इंक्रीज हो गया। बहुत से लोगों ने बोला कि उनके बालों में जल्दी बाल वाइट होने लगे उनके। और कुछ लोग तो मतलब मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने कस्टमर रिव्यूज पढ़े, कुछ लोग तो इतना मतलब बोल रहे थे कि भैया हमने तो एक ही बार यूज करने के बाद इतने बाल झड़ गए कि दूसरी बार यूज करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो मैं ये बता रही हूँ कि इन बाकी ब्रांड से कंपेयर करा जाए तो हमारा ब्रांड जो है वो काफी अच्छा है। आप हमारे ब्रांड के रिव्यूज पढ़ सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी ताकि आपको मतलब आपको ताकि आप देख सको कि हमारे ब्रांड के कितने अच्छे रिव्यूज हैं। और अब हम आते हैं अनियन शैम्पू पे। तो अनियन शैम्पू जो है हमारा, उसके अंदर जो मतलब अनियन शैम्पू के साथ अनियन के अलावा और कौन से मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉफी। कॉफी भी बहुत अच्छी होती है आपके बालों के लिए, क्योंकि कॉफी बहुत, जस्ट अ मिनट,
कॉफी क्या करती है ना, आपका जो वो है स्कैल्प है, अगर वो ड्राई है ना तो वो ड्राई और डलनेस को हटाने की कोशिश करती है, आपके बालों को और शाइनियर बनाती है, और आपके जो हेयर रूट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्गर करती है, आपके बालों को मजबूत करती है। तो इससे क्या होता है ना, कॉफी से बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं आपके, मतलब हेल्दी नहीं, आपका स्कैल्प बहुत हेल्दी हो जाता है। अब आपने बाल हेल्दी कर लिए ठीक है, बट आपका स्कैल्प भी तो हेल्दी होना चाहिए ना। अगर आपका स्कैल्प हेल्दी नहीं होगा तो आपके हेयर फॉल ज्यादा होगी। तो कॉफी जो होती है ना वो उसके लिए काफी फायदेमंद होती है, आपके स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए। वरुण सर, हाँ, आपको कुछ कहना है क्या? नहीं नहीं नहीं, कैन कैरी ऑन, सही बता रही हो। ओके सर। और जो एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा क्या हेल्प करता है, एंटी क्या कभी कभी ना बहुत ज्यादा अजीब से बाल हो जाते हैं, अगर आपने हेयर कभी कभी हेयर वॉश के बाद भी आपके बालों में वो अजीब से बाल चिकटते हैं ना, लाइक लड़कियों को पता होगी ये लैंग्वेज, चिकटते हैं बाल आपके, अजीब से हो जाते हैं हेयर वॉश करने, तो ये ना एलोवेरा ना उसमें हेल्प करता है। एलोवेरा हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, मैंने यूज किया पर्सनली, आए तो भैया टोटली रिकमेंड की सबको, कोई भी अगर चीज में एलोवेरा और कॉफी ये सब इंक्लूडेड है तो पक्का यूज करना चाहिए। अब हमारे शैम्पू में तो ये सब इंक्लूडेड है, तो कहीं और कस्टमर को जाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो मैं एलोवेरा के फायदे बताती हूँ आपको। स्कैल्प इरिटेशन, जो आपको कभी फालतू खुजाल मच रही है या डैंड्रफ की वजह से खुजाल मच रही है, तो ये उस चीज को रिड्यूस करता है, और अगर आप इसको यूज करोगे, मतलब एक वॉश में भी ये रिड्यूस करेगा, आप दूसरी वॉश में करोगे तो और रिड्यूस करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट्स देता है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे आपको चेंजेस लगने लगेंगे अपने बालों में अगर आप हमारा मतलब ये अनियन शैम्पू यूज करोगे तो। नरिशिंग होता है एलोवेरा, नरिशिंग होता है एलोवेरा, मॉइस्चर लाता है अपने बालों में, उससे क्या होता है आपके बालों में अगर मॉइस्चर आएगा तो शाइन आएगा, शाइन आएगा तो आपके बाल सिल्की सिल्की स्मूथ स्मूथ अच्छे अच्छे दिखेंगे। अनियन के बारे में मैं बता चुकी हूँ, अनियन क्या करता है, अनियन हेल्प करता है आपके जो बाल हैं, पहली बात तो वो जल्दी से व्हाइट नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आपके बालों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा तो उससे हेयर ग्रोथ होती है, तो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है वो। अनियन शैम्पू के बिना सेम, मतलब मैं बताना चाहती हूँ, अच्छा हाँ, इसमें ना हमारे अनियन शैम्पू में ना, किसी के भी अनियन शैम्पू में कॉफी एक्सट्रैक्ट नहीं था, ये हमारे में था। किसी भी उसके अंदर एलोवेरा नहीं था, हमारे में था। हमारे प्रोडक्ट में एलोवेरा है, हमारे प्रोडक्ट में हिबिस्किस एक्सट्रैक्ट है। हिबिस्किस को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं गुड़हल, गुड़हल का पेड़ होता है ना, गुड़हल का पेड़ भी आपके, गुड़हल के जो वो होती है ना पत्तियां, ये सब ये भी बहुत फायदेमंद होती है आपके बालों के लिए। गुड़हल क्या करता है ना, बहुत से ना लोग गुड़हल का ना वो मास्क बनाते हैं ताकि आपके बाल ग्रे नहीं हो जल्दी। और वाइटामिन होता है उसके अंदर, तो वो हेल्प करता है कि आपके बालों में वाइट कलर जल्दी से नहीं आए और आपके बाल काले सुनहरे हमेशा ही रहे। उसके बाद हम आते हैं हेयर मास्क पे। और हाँ, हेयर शैम्पू और हेयर ऑयल और हेयर मास्क, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े, सब पे जाके मैंने रिव्यूज चेक करे, सबके मैंने वीडियो रिव्यूज चेक करे, उसके बाद ही मैं ये कंक्लूड करने पे हम लोग ने कंक्लूड किया कि इन सब चीज, मतलब बाकी के जो कंपनीज है उनसे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अगर कोई आपसे बोले कि इसको यूज करने से ये चीज नहीं होगी, आपको, आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको हेयर फॉल नहीं होगा, लेकिन आपने वो प्रोडक्ट यूज किया और उससे हेयर फॉल हो गया, वो भी एक्सेसिव हेयर ऑयल, हेयर फॉल जो मतलब इतना तो आपको नॉर्मल डेज पे हेयर फॉल नहीं होता है, लेकिन उससे ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है आपको, तो वो काफी नेगेटिव इफेक्ट होता है। अब कभी उसका दूसरी बार किसी और भी चीज का प्रोडक्ट यूज करने में 2 बार सोचोगे कि भैया एक बार यूज किया था तो ये हो गया था, अब मैंने चेहरे पे कुछ लगा लिया तो क्या होगा। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिव्यूज पढ़ो, इंस्टाग्राम सॉरी फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे काफी अच्छे रिव्यूज हैं। उसके बाद हमारा अनियन हेयर मास्क है, अनियन हेयर मास्क, हमारे अनियन हेयर मास्क में ग्रीन टी है और एलोवेरा है, मतलब ये मैं बता रही हूँ कि ये बाकी के हेयर मास्क में नहीं है ये चीजें इंक्लूडेड, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स, ये हमारे की इंग्रेडिएंट्स है जो हम लोगों ने यूज किए हैं इसके अंदर। प्लस आंवला भी है, आंवला तो यार मतलब आंवला तेल, मतलब पहले लाइक लॉन्ग 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 बैक, जब हम बहुत ही छोटे छोटे थे, जब मैं बहुत छोटी थी, तब लोग सिर्फ आंवला, मतलब आंवला और कोकोनट ऑयल यूज करते थे। तो इसके अंदर आंवला, आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये क्या करता है ना, आपका हेयर
ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है स्कैल्प का, इससे आपको बाल लंबे होंगे, घने होंगे और अच्छे हो जाएंगे बाल, शाइनी और स्मूथ बाल हो जाते हैं। अनियन तो मतलब हाँ हेल्प करता है आपके बाल ग्रे नहीं हो, आपका स्कैल्प सही रहे, आपका स्कैल्प में एकदम सब कुछ मेंटेन रहे और अच्छा रहे, हेल्दी स्कैल्प रहे, आपको उसमें हेल्प करता है। फिर ग्रीन टी है अपना, ग्रीन टी ना डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्रीन टी प्लस एलोवेरा और 2-3 प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स हमारे में जो हैं, वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो डैंड्रफ में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये की इंग्रेडिएंट्स है जो सिर्फ डैंड्रफ के साथ साथ और भी बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डैंड्रफ पे काम करते, लेकिन ये डैंड्रफ बहुत अच्छे से हटाता है। मतलब ये इंग्रेडिएंट जो है डैंड्रफ बहुत जल्दी हटाने के लिए मतलब हटा देता है। इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ कुछ लोगों को फंगस हो जाती है, बारिश में बहुत होती है ये चीज, विंटर्स में भी कुछ कुछ लोगों को फंगस हो जाती है। तो ये फंगस और इन्फेक्शन फ्री स्कैल्प में ग्रीन टी हमारी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ग्रीन टी डिटॉक्सिफाई करती है ना आपकी बॉडी को। अब ग्रीन टी कुछ लोग पीते हैं ताकि उनकी स्किन का पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाए, सारा मतलब फैट रिड्यूस हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए, ग्रीन टी इसलिए पीते हैं लोग। तो अब ग्रीन टी अगर आप बालों में लगा रहे हो तो आपके बालों को भी तो वो करेगा ना सही, कि सारा जो गंदगी है वो सब हटा देगा, सारी चीजें आपका हेल्दी स्कैल्प कर देगा वो। एलोवेरा के बारे में बता चुकी हूँ, एलोवेरा और ग्रीन टी किसी के अंदर नहीं था, आंवला ऑयल भी मैंने किसी के अंदर खास देखा नहीं है। और मैं आपको इसके रिव्यूज बताती हूँ, मतलब ये मतलब बहुत मैंने ऐसे रिव्यूज मतलब देखने पड़ गए कि बाप रे ये इतना खराब है, ये वो इतने साइड इफेक्ट्स हैं इसके, वो ऐसा भी आया लोगों को। लोगों ने यही बोला कि इससे हेयर फॉल हो रहा है। मतलब मैं बता रही हूँ कि ये जो अनियन, जो बाकी के ब्रांड्स की अनियन रेंज है उसमें सबने यही कंप्लेंट्स करी है कि इसको यूज करने के बाद हेयर फॉल हो रहा है, जबकि ये तो हेयर फॉल रिडक्शन के लिए था, इससे तो हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, इससे और हेयर फॉल क्यों हो रहा है? जितना लोगों को रेगुलर हेयर फॉल हो रहा था ना, उससे भी ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था लोगों को। तो कुछ लोग तो रिग्रेट कर रहे थे बाइंग दिस प्रोडक्ट एंड वेस्टिंग देयर मनी एज वेल, बट हमारे रिव्यूज में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ सारे रिव्यूज, मैंने ऑलरेडी एक उस पे दिखाया था आपको। एंड देन वी हैव अ बियर्ड ऑयल। बियर्ड ऑयल जो है हमारा, बियर्ड ऑयल मैं आपको बताती हूँ अब डिफरेंट क्यों है। पहली बात तो हमारे बियर्ड ऑयल में 13 डिफरेंट ऑयल्स हम लोगों ने यूज करे हैं हमारे बियर्ड ऑयल में, और सारे ऑर्गेनिक है। हम लोगों ने कुछ खराब नहीं यूज किया, हम लोगों ने कोशिश की है जितना अच्छा हम लोग प्रोडक्ट यूज कर सके ताकि कस्टमर्स को बेनिफिट हो, ताकि लोगों को अच्छा लगे। और ठीक है, तो जो पहला है वो है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल बहुत ही बादाम का तेल बहुत अच्छा होता है आपकी अगर आपको बियर्ड्रफ है, बियर्ड्रफ मतलब डैंड्रफ वालों में होगा, बियर्ड्रफ ना बियर्ड मतलब बियर्ड जोन में होता है, तो उसको इचीनेस खुजाल मचती है लोगों को, बियर्ड ड्राई, क्योंकि क्या होता है ना ये वाली स्किन, अगर आपको बियर्ड आ जाएगी तो ये वाली जो स्किन होती है ना, इसमें तो कुछ जा ही नहीं रहा, इसमें मॉइस्चर नहीं जा रहा है, इसमें मॉइस्चराइजर नहीं जा रहा है आपकी स्किन, क्योंकि हेयर है ना वहां पे, अब कितना ही वो एब्सॉर्ब कर लेगा, नहीं कर पाता है। क्रीम आप कितना भी कर लो, में उसको लगाना पड़ता है, कुछ कोई ऑयल्स आपको बियर्ड ऑयल यूज करना पड़ता है। अगर आपको स्किन अपनी यहाँ की भी स्मूथ और सपल चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा बियर्ड ऑयल। तो बियर्ड ऑयल ना नरिशेस करता है आपकी ये वाली स्किन को जहाँ पे बियर्ड होती है, नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, और इससे ना आपका बियर्ड ग्रोथ भी अच्छा होता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों को नहीं होता है, मतलब बियर्ड ग्रोथ उनका बहुत 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 स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन हमारे बियर्ड ऑयल से क्या होता है ना कि ये इस तरह का ना वो करता है, हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ताकि अगर आपके बाल जल्दी नहीं आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आने लगेंगे काफी अच्छे से, मतलब हेयर ग्रोथ हो गया आपके बियर्ड जोन में। उसके बाद हमने कोकोनट ऑयल यूज करा है। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है इरिटेटेड स्किन को हील करने के लिए। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, लाइक फ्लेकीनेस हो रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि मतलब कुछ खराब हो गया, मतलब लग रहा है कि आपको मतलब कोई इन्फेक्शन हो रहे हैं आपको बियर्ड के जोन में, क्योंकि आपका ऑब्वियसली नरिश नहीं हो रहा है, आपको मॉइस्चराइजर नहीं मिल रहा है आपकी स्किन को, तो है तो अपनी ये स्किन ही ना, अब उसको मॉइस्चर तो चाहिए, उसको कुछ तो चाहिए अपनी स्किन को ऐसे ही अच्छे से नरिश्ड रहने के लिए, तो कोकोनट ऑयल इसमें हेल्प करते हैं। फिर सनफ्लावर ऑयल हम लोगों ने यूज करा। सनफ्लावर से क्या होता है, अब देखो
आपके बियर्ड अपनी कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और बाकी सारे अच्छे विटामिन ई ऑयल, ऑलिव ऑयल, बहुत सारे अच्छे ऑयल्स आपने लगा लिए स्किन पे। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे, हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी हैं जो हेल्प करता है कि आपको हेयर लॉस नहीं हो। अब ग्रोथ हो गई लेकिन आपके झड़ी जा रही है बियर्ड, तो क्या फायदा फिर ग्रोथ होने का। तो ग्रोथ के साथ साथ ये हेयर लॉस में भी आपको हेल्प करता है सनफ्लावर ऑयल हमारा, मेंटेन रखने में आपका बियर्ड। और इससे अगर आप हमारा बियर्ड ऑयल यूज करते हो ना, तो उससे क्या होता है ना कि बहुत से बियर्ड ऑयल ना आपको टेम नहीं रख पाते हैं उनकी बियर्ड्स। तो उससे क्या होता है कि अजीब सी दिखती है, रफ रफ दिखती है, खराब सी दिखती है। तो इससे हमारी जो बियर्ड ऑयल है उसके अंदर शाइन आता है आपके बियर्ड में, और काफी अच्छी ग्रोथ होती है एंड काफी अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है आपकी स्किन अंडरनीथ द बियर्ड। और काफी अच्छा होता है। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको बियर्ड में मतलब खुजली खुजली हो रही है क्योंकि बियर्ड रफ आ गया है, डैंड्रफ जैसा होता है वो, तो आप हमारा बियर्ड ऑयल यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें 13 डिफरेंट ऑयल्स हैं। एंड यही सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास अभी। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, आप लोगों को कुछ चीज नहीं समझ आई है, आप लोग कुछ चाहते हो जो कस्टमर्स आपसे पूछते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ समझाऊं आपको, तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो।